सभी को राम राम। आपका एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत डॉग को उसका ब्रेकफास्ट करवाने के साथ हुई। फिर पहले काउंटर को साफ किया, तभी दुकान पर कस्टमर आ गया। उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी। उन्होंने डिजिटल माध्यम से पेमेंट की। तब तक दूसरा कस्टमर भी आ चुका था। उस कस्टमर को भी उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ देकर मैं फ्री ही हुआ था। तो झाड़ू का कार्य पेंडिंग था, तो मैंने झाड़ू उठाकर नियमित रूप से झाड़ू का कार्य पूर्ण किया गया। तभी पुत्री की आवाज़ आ गई, तो मैं अंदर पहुंचा तो पुत्री सुबह सुबह अपने टॉयज़ के साथ इंजॉय ले रही थी। उसके बाद मैं वापस दुकान पर आया तो एक आंटी जी अपने पैसे देने आ गई थी, उनसे पैसे लिए। तब तक बार्बर का फ़ोन आ चुका था। फिर कटिंग करवाने बार्बर की दुकान पे पहुंचा। घर पे आके नहाया। ये है नहाने के बाद की लुक। उसके बाद नियमित रूप से सबसे पहले मैंने पूजा का कार्य संपूर्ण किया। तभी कस्टमर आ चुका था। फिर उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाई दी और खाने के साथ अजीत राड के व्लॉग का एंजॉय लिया। फिर रोहतक जाने का निर्णय लिया। बाइक बाहर निकाली। सबसे पहले पुत्री को बाइक की एक अच्छी सी राइड दी। उसके बाद मैंने रोहतक की तरफ प्रस्थान किया। सबसे पहले मैं रोहतक पहुंचकर खट्टर ड्रग हाउस पहुंचा। वहां से अपनी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ लेकर रोहतक शहर के ट्रैफिक से जूझता हुआ ट्रैफिक को धीरे धीरे से क्रॉस करके मैं छोटराम चौक की मेडिसिन मार्केट में पहुंच गया। मेडिसिन मार्केट पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने प्नेको फार्मा में एंट्री की और वहां से अंकल जी से अपनी आवश्यकता अनुसार सभी दवाइयाँ पैक करवाई। फिर उसके बाद वहां से मैं शिव फार्मा पहुंचा। वहां से भी दवाइयाँ लेकर अपनी बैग में पैक की और धीरे धीरे करके सारी मेडिसिन मार्केट से अपनी अलग अलग दवाइयाँ पैक करने के बाद मैं बाइक के पास पहुंचा। वहां से मैंने बाइक का स्विच ऑन किया। बाइक उठाकर मैं वहां से निकला और फिर ग्रीन रोड पहुंचा। वहां पर अग्गी हेल्थ फार्मा से अपनी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ जो लेनी थी, फिर मैंने वहां पर बाइक खड़ी करके अग्गी हेल्थ फार्मा के अंदर एंट्री की। उसके बाद वहां से सभी अपनी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ लेकर बाइक पर रखी पेटी में पैक करने के बाद वहां से बाइक उठाई और गर्मी को ध्यान रखते हुए बॉडी को डिहाइड्रेट न हो इस वजह से सबसे पहले नारियल पानी लेकर नारियल पानी का एंजॉय लिया और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखा। फिर नारियल पानी की पेमेंट करने के बाद मैं वहां से राधे फार्मा पहुंचा। वहां से भी दवाइयाँ ली और बाइक पर रखी पेटी में सारी दवाइयाँ अच्छे से पैक कर मैंने घर की तरफ प्रस्थान करने का निर्णय लिया। जैसे ही मैं शहर से बाहर निकला तो मैंने देखा गर्मी का टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका है और लूहें बड़ी ही तेज़ चल रही हैं। धीरे धीरे करके मैं घर पहुंचा। घर पहुंचते ही पहले श्रीमती जो दी द्वारा खाने के लिए मुझे पोहा और चाय दी गई। मैंने पोहे और चाय का एंजॉय लेके बाद सारी दवाइयों को अलग अलग पैकेट से बाहर निकाला और बिल के हिसाब से पहले चेक किया, उनकी क्वांटिटी चेक की, बैच चेक किया। फिर उसके बाद पेटी खोली। फिर पेटी की दवाइयाँ भी सारी की सारी मैंने बेड पर निकाल ली। सभी की अच्छे से क्वांटिटी, एक्सपायरी, बैच नंबर और बिल के अकॉर्डिंग कौन कौन सी मेडिसिन है सारी चेक की। उसके बाद चेक करने के बाद मैंने एक एक दवाई को उसके स्थान पर अरेंज करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके मैंने सभी दवाइयों को उनके स्थान पर लगा दिया। उसके बाद मैंने वहाँ से रखे हुए बिल्स को उठाकर बिल को उनकी जगह पर रखा। तब तक नंदी महाराज आ चुके थे। पिताजी ने नंदी महाराज को उनका खाना खिलाया। तब तक कस्टमर भी आ चुका था। फिर मैंने उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दुकान से लेकर अलग अलग हिस्से से पहले दवाई निकाली। फिर उस कस्टमर को दवाई के बारे में समझाया कि कौन सी दवाई उनको कैसे लेनी है। फिर दवाई समझाकर उनको दवाई दी और उनसे पैसे लिए। फिर उसके बाद दुकान पर पशु चिकित्सक पहुंच चुके थे। फिर मैंने उस पशु चिकित्सक को उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयों के बारे में जाना और उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ उनको दी और उनके कैलकुलेट करके उनके पैसे बताए। फिर उन्हें दवाइयाँ लेकर अपने घर की तरफ रवानगी ली। तब तक एक आंटी आ चुकी थी। फिर उस आंटी की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैंने सारी दवाइयाँ दुकान के अलग अलग हिस्से से निकाल कर उनको दवाइयाँ दी और उन्होंने पेमेंट नहीं की तो वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन की। फिर शाम को अपने मित्रों के साथ नारियलगिरी का एंजॉय लिया। उसके बाद हमने आइसक्रीम का एंजॉय लिया। फिर मैं बाइक लेकर पिताजी को लेकर पेट्रोल पंप की तरफ रवाना हो चुका था। लेकिन रास्ते में धूल भरी आंधी तेज हवाओं के साथ बहुत ज़्यादा थी। थोड़ी देर के इंतजार के बाद पेट्रोल पंप पर हमारी धन्नो भी पहुंच चुकी थी, यानी गाड़ी लोड होकर पेट्रोल पंप पर आ चुकी थी। ड्राइवर ने गाड़ी को पार्क किया। फिर उसके बाद सेल्समैन को आदेश दिया गया कि गाड़ी को अच्छे से टैंक को फुल कर दिया जाए। फिर मैंने वहां से वो कार्य संपूर्ण करके बाइक उठाकर तेज़ लू भरी आंधियों से जूझता हुआ मैं घर पहुंचा। दोस्तों, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर कुछ पल अपनी पुत्री के साथ व्यतीत किए। इसी के साथ आज के व्लॉग पर यहीं लगाते हैं विराम। बोलो मेरे साथ सभी लोग, जय श्री राम।